अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम वी प्लेकेट गला तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर बॉर्डर पट्टियाँ रेडी की हैं। दोनों तरफ से इसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया ज़ीरो का बुकरम लगा के। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पट्टियों की जो बड़ी वाली पट्टी की लंबाई है ये मैंने 15 इंच ली है और छोटी वाली पट्टी की लंबाई 11.5 इंच है। दोनों पट्टियों को इस तरह से हम फ़ोल्ड करके तैयार कर लेंगे और इसके लिए तकरीबन आपको 1 गज़ लैस की ज़रूरत होगी। अब ये देखिए बुकरम के ऊपर हम गले की कटिंग करेंगे तो चौड़ाई में इसको मैंने 4.5 इंच ली है और लंबाई में 7.5 इंच है बुकरम। आपने अपने गले के हिसाब से चौड़ाई रखनी है, ठीक है। यहाँ पर मुझे 7.5 इंच गले की चौड़ाई चाहिए तो इस तरह से डबल फोल्ड करके मैं यहाँ पर एक चौड़ाई का निशान लगाऊंगी और गहराई जो है आप इसमें 4 इंच भी रख सकती हैं। मैं 4.5 इंच इसकी गहराई लूँगी। अब ये वाले निशान हम सीधे कर लेंगे। अब ये देखिए यहाँ से वी कट के लिए हम आधा इंच का निशान लगाएंगे और नीचे वाली साइड में गहराई में हम इस वी कट को रखेंगे 2.5 इंच। आप 3 इंच भी कर सकते हैं। अब यहाँ से हम इस गले की गोलाई कर देंगे। जितना आप इसको डीप रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर निशान लगा लें। अगर आपने कम इसको गोलाई में रखना है तो फिर आप इस तरह ऊपर वाली साइड पे थोड़ा सा इसको निशान को ले आएँ, ठीक है, गोलाई को। अब ये देखिए जो ऊपर वाला निशान है 1 इंच 2 पॉइंट के फासले पे है और जो पहले वाला निशान लगाया था वो 1 इंच के फासले पे है। तो इस तरह से आप कॉर्नर से भी अपने गले की जो शेप है ना वो इस तरह से बना सकते हैं और बाहर वाली साइड से भी हम इस तरह निशान लगाएंगे और गले की कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद जब आप कपड़े के ऊपर रख के गले को प्रेस करेंगे तो आपने अंदर वाला कटिंग पीस रखना है। इस तरह से आपके गले की बिल्कुल परफेक्ट शेप आएगी। अब ये देखिए यहाँ पर कपड़े के ऊपर मैंने गले को पेस्ट कर लिया, चारों तरफ से फोल्ड करके एक पैर की सिलाई लगाई है। दोबारा से आपने इसको डबल फोल्ड करके आयरन करना है और सेंटर में एक कट लगाना है। अब ये देखिए यहाँ पर हम शर्ट को इस तरह से खोल के रख लेंगे। शर्ट की फ्रंट साइड है। गले को आपने इस तरह से ऊपर रखना है और टोटल गले की लेंथ आप लेंगे यहाँ पर अपनी शर्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी टोटल लेंथ के लिए 18 इंच पे और यहाँ से भी तकरीबन हाफ इंच ऊपर की तरफ एक सीधी लाइन ड्रा करेंगे और यहाँ पर हम वी कट के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पर जो हमने कट लगाया था इसको हम शर्ट के सेंटर से मिला के रखेंगे। आप चाहें तो इसको पिन अप भी कर सकते हैं और जहाँ तक हमने वी कट के साथ निशान लगाया था इस निशान से हम अपनी सिलाई शुरू करेंगे और दूसरी तरफ भी ये इसी निशान के बराबर हम सिलाई लगा लेंगे। अब इस तरह से आप चाहें तो फिंगर की मदद से इसको प्रेस कर लें या फिर आप इसको आयरन कर सकते हैं। जो हमने बॉर्डर पट्टियाँ तैयार की थी इनको हम अच्छे से गीला कर लेंगे और शर्ट की सीधी साइड आप इस तरह रखेंगे और इस तरह से हम छोटी पट्टी को पहले सेट करेंगे। जहाँ तक हमने सिलाई लगाई थी वहाँ से आपने पट्टी को रखना है और पट्टी के ऊपर आप चाहें तो डबल फोल्ड करके नीचे वाली साइड एक कट लगा लें, यानी कि जो शर्ट का सेंटर है उसके साथ हमने पट्टी का हाफ मिलाना है। अब ये देखिए बड़ी वाली पट्टी जो है इसको भी हम इसी तरह से सेट कर लेंगे और जहाँ तक हमने शर्ट के ऊपर निशान लगाया था वहाँ तक हम निशान लगाएंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है ना इस पट्टी का हम कटिंग कर लेंगे। हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड के इसको हम अपने निशान के बराबर सेट करेंगे। अब ये देखिए इजीली जो है हमारी पट्टियाँ सेट हो गई हैं। अब सिलाई करने में हमें बहुत ही आसानी रहेगी। अब ये जो लेस थी इसको हम दोनों तरफ इस पट्टियों के सेट करेंगे तो इसके लिए आपने पट्टियों को अलग कर लेना है और इस तरह से जो लेस की किनारी है इसको हम यहाँ से नीट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम ग्लू स्टिक की मदद से इसको फिक्स करेंगे पट्टी के साथ ताकि आपको सिलाई के दौरान बार बार इसको सेट ना करना पड़े। इस तरह से बिल्कुल आपकी सिंपल और नीट स्टिचिंग हो जाती है। ये देखिए बिल्कुल जो लेस की किनारी है उसके ऊपर आपने गम स्टिक को लगाना है और ऊपर पट्टी रख के आपने इसको अच्छे से आयरन कर लेना है। दूसरी पट्टी भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे और इसके लिए भी आपने इतनी ही लेस की लंबाई लेनी है जितनी आपने एक साइड पे
लंबी पट्टी के ऊपर लेस लगाई है, ठीक है। अब ये देखिए एक्स्ट्रा लेस जो है इसको हम कटिंग नहीं करेंगे, इसी तरह से रखेंगे, ये हमारी पट्टियाँ इस तरह से आएंगी। अब ये देखिए शर्ट के ऊपर हम इस तरह से गले को एक साइड पे कर लेंगे और जहाँ तक हमने सिलाई लगाई थी वहाँ से हम इस पट्टी को रखेंगे, बिल्कुल सिलाई के साथ मिला के रखेंगे और इसके किनारे पे हम सिलाई लगाएंगे। प्रेस की मदद से आपने पहले इनको सेट कर लेना है। इस तरह से आपको सिलाई लगाने में बहुत ही आसानी रहेगी, कोई भी इसमें झोल वगैरह नहीं आएगा, इजीली आप इसको स्टिच कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद हम एक्स्ट्रा धागे कटिंग कर लेंगे और ऊपर से फिर हम इसकी दोबारा से सिलाई शुरू करेंगे। जहाँ तक हमारी पट्टी की लंबाई है वहाँ तक हम इसकी सिलाई लगाएंगे और जो एक्स्ट्रा लेस है इसको हम इसी तरह से छोड़ देंगे। अब दूसरी साइड भी इसी तरह से हम अपनी पट्टी को स्टिच करेंगे। जहाँ तक हमने ऊपर से वी कट के लिए सिलाई लगाई थी यहाँ तक हम अपनी पट्टी को सेट करेंगे और बिल्कुल सिलाई के साथ मिला के रखेंगे इसको। सेम इसी तरह से हम इसके भी किनारे पे सिलाई लगाएंगे। ये देखें इस तरह से हम अपनी पट्टियों को सेट करते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए जो एक्स्ट्रा लेस हमारी दूसरी साइड पे बढ़ी हुई है इसको हम इस तरह पट्टी के नीचे रख लेंगे और ऊपर वाली पट्टी का भी सेंटर जो है हमने शर्ट के सेंटर से मिला के इसको स्टिच करना है। और नीट कॉर्नर बनाने के लिए आपने पट्टी की कॉर्नर पे सुई को आपने अंदर की तरफ रखना है, ठीक है, इस तरह से, और दूसरी तरफ आप इसका सिलाई का रुख चेंज कर लेंगे। दूसरे कॉर्नर पे भी सेम इसी तरह से आप नीडल को अंदर रख के फिर आपने इस पट्टी के किनारे पे सिलाई लगानी है। ये देखें इस तरह से हम पूरे नेक को सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेंगे। अब ये देखिए ऊपर वाली साइड से भी हम इसको पूरे गले को स्टिच कर लेंगे। अब सिलाई लगाते वक्त आपने यहाँ पर कॉर्नर वाली साइड पे सिलाई को डबल करके स्टिच करना है, यानी कि यहाँ से सिलाई हमारी पक्की हो जाएगी। सिलाई लगाने के बाद आपने एक पैर का कपड़ा अंदर की तरफ छोड़ना है, ठीक है, और इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से हम वी कट की भी इस तरह कटिंग कर लेंगे कपड़े की, और जहाँ तक हमारी सिलाई है सिलाई को आपने छोड़ के बिल्कुल यहाँ पर कॉर्नर वाली साइड पे जो है ना कट लगाना है। गुलाई में भी छोटे छोटे कट लगाएंगे और इस तरह से हम इसके कॉर्नर जो है वो सीधे कर लेंगे। तो ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी पट्टियाँ जो है बाहर की तरफ आएंगी और कॉर्नर भी बहुत ही नीट हमारे तैयार होंगे। अब इस तरह से हम इसको अच्छे से प्रेस करेंगे और अंदर से हम इसकी तुरपाई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने तुरपाई करने के बाद शर्ट की बैक साइड को भी अटैच कर लिया है और इसका बैक नेक तैयार किया है। यहाँ पर मैंने पट्टी के सेंटर में तीन तीन मोती रख के लगाए हैं, तो यहाँ पर ऊपर मैं आपको अभी रख के लगा के भी दिखाती हूँ। निडल के अंदर आपने डबल धागा डालना है और 3 मोती आपने इस तरह से लेने हैं। अब जहाँ से हमने सुई को पहले निकाला था वहाँ से हम इसको फिर से दूसरी तरफ बैक साइड पे निकाल लेंगे। तो ये हमारे 3 मोती इस तरह से आएंगे। अब मोतियों के अंदर से हम डबल करके धागे को पक्का कर लेंगे। ये देखें दूसरी दफ़ा भी हम सारे मोतियों के अंदर से सुई को गुजार लेंगे ताकि डबल धागा हो जाए और हमारे मोती अच्छे से यहाँ पर फिक्स हो जाएंगे। इस तरह से मजबूती आती है। अब ऊपर वाला जो हमारा मोती है इसके अंदर से हम सुई को इस तरह निकाल के बैक साइड पे जब इसको स्टिच करेंगे तो यहाँ पर ये अच्छे से पक्के हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपने सारे मोती लगा लेने और मैंने यहाँ पर पट्टी के ऊपर 3 जगह पर मोती लगाए हैं। आप चाहें तो इसकी जगह आप बटन्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं और इसके बाद आप इस नेक की फाइनल लुक देख सकते हैं। इस तरह से आप अपने गले को खूबसूरत तरीके से बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें।
कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा आज का नेक डिज़ाइन आपको कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।